साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 300 प्रश्न। ऐसे प्रश्न होंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए दोस्तों यहाँ से आपको 37/37 प्रश्नों को देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर रहिएगा। चलिएगा फ्रेंड्स, बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, वो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ड कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सा यानी ये तीनों सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, जो घोष वर्ण है वो ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा, म। अब घोष वर्ण कौन से कहलाते हैं? वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर तो घोष कहलाता है या सघोष कहलाता है, और पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष कहलाता है। अब वर्ग कौन से, जैसे अपन का, खा, गा, घा या लिखे, तो इसका पहला और जो पहला दूसरा होगा वो अघोष होगा, और तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ड होगा वो घोष होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यारा लावा किस प्रकार की व्यंजन है? किस प्रकार की जो वर्ग के व्यंजन है? याराला जो है अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कौन से व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाय है? ये बताना है कि कौन सा अयोगवाय है। तो विसर्ग इसका अयोगवाय। विसर्ग कौन से कहलाते हैं? अंग और आहा जो होते हैं वो अयोगवाय है विसर्ग। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो अल्प प्राण होंगे, जो अल्प प्राण होते हैं वो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण कौन से कहलाते हैं? दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण कहलाता है। अल्प प्राण आपको याद रखना है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग का अक्षर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वो वर्ग के पांचवें अक्षर होते हैं, यानी वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? जब दो वर्ण मिलेंगे, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। यहीं पर जानते हैं जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर अपन लोग क्या करते हैं, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, संधि कितने प्रकार की होती है? अभी मैंने बताया है कि संधि 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी? तो जो सदैव है इसमें स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भानुदय में कौन सी संधि है? जो भानुदय है उसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न शुरू होने से पहले अगर दोस्तों आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को मेरा मकसद ही बनाने का है कि आप लोगों को इस वीडियो को इतने से ज़्यादा शेयर करना है कि इस पे 40,000 व्यूज आने चाहिए। दोस्तों, इतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रश्न है, प्रतिकूल में शब्द में कौन सा उपसर्ग? यहाँ पर प्रतिकूल में शब्द में उपसर्ग बताना है तो प्रति हो जाएगा। ऑप्शन 2 तो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब जो उपसर्ग होते हैं वो दोस्तों होते क्या हैं? तो जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आदि या प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। जैसे हमने लिख दिया प्रतिकूल, प्रारंभ और अनुपकार, उपकार, ये सभी कैसे जो शब्द आगे जोड़े जाएंगे वो ही क्या कहलाते हैं? जैसे अपन परि प्लस कार लिख दे परिकार, परि प्लस कार लिख दिया परिकार हो गया दोस्तों। और प्रहार लिख दे तो प्रहार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी थोड़े दिन का सुख, फिर क्या? दुख ही दुख, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो। 4 दिन की चांदनी, थोड़े दिन का सुख, और फिर बाकी में क्या है? दुख ही दुख। अगला प्रश्न, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? अभी मैंने आपको बताया है, शब्द के आदि या प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन को उल्टा बनाना है, आगमन, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। और गमन को विपरीतार्थक बनाएंगे तो आगमन हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, लेखक अक आकारा, तो यानी जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे जोड़े जाते हैं, तो लेखक यानी आकारा, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। प्रत्यय शब्द के कहाँ पर जोड़े जाते हैं? पीछे, तो दोष क्या हो गया इसमें? एक शब्द हो गया, हर्ता क्या हो जाएगा? प्रत्यय, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों मैंने जितने भी प्रश्न इंक्लूड किए सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है दोस्तों यहीं से 37/37 देखने को मिल जाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को 40K तक जरूर पहुँचाइएगा। देखिएगा दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्षेप। आप लोग जो विस्तार कुछ लोग लगाते हैं, इसका समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। आप याद रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्षेप। अगला प्रश्न दोस्तों, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जहां पर दोनों पद अप्रधान होंगे वहां पर बहुब्रीहि, जहां पर दोनों समान प्रधान होंगे वहां पर द्वंद्व समास होता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? जो दीनानाथ है उसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चौराहा में द्विगु समास क्योंकि जो द्विगु समास कब होता है? जिसका पहला पद संख्यावाचक हो वहां पर द्विगु समास होता है। जिसके दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जिसके दोनों पद अप्रधान हो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। और जो कर्ता यानी जो कारक चिन्हों के आधार पर चलता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में पर हेउ और संबोधन, ये सभी तत्पुरुष समास के लिए एक तत्पुरुष पूरा तत्पुरुष समास कारक चिन्हों के आधार पर चलता है। फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, आप लोग जरूर याद रखना इन पॉइंटों को। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? जो रूढ़ शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? पशु इसका रूढ़ शब्द हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो लेखक, पुस्तक, योगी, ये सभी कैसे हैं? रूढ़ शब्द हैं। तो एक जो विद्यालय है ये कैसा है? यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न, संकर शब्द का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी संकर जो शब्द होता है वो 2 भाषाओं से मिलकर बना होता है। संकर शब्द के भाषाओं से मिलकर बना होता है, 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द ही संकर शब्द कहलाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द है बारात, हाथी, वर्षा, आंसू, तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? जो वर्षा है वो एक तत्सम शब्द है, बाकी सभी कैसे हैं? तद्भव शब्द है। अगला है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं दोस्तों वो 3 भेद होते हैं। और अगर आपसे अर्थ के आधार पर पूछे जाए तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आंसू का बहुवचन क्या होगा? जब हम आंसू का बहुवचन बनाएंगे तो आंसुएं हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा दोस्तों स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना है। थोड़े समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की कराने की कोशिश करूंगी। थोड़ा दोस्तों अपन फास्ट तरीके से इनको पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो का आपको टारगेट याद रखना है, इसको 40,000 तक जरूर पहुँचाना है दोस्तों। 40,000 लोगों तक इसको जरूर शेयर करना फ्रेंड्स, ये मेरी इच्छा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और परीक्षा में इन प्रश्नों को सही करके जरूर आए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? जो हिंदी में शब्द होते हैं उनका शब्द निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है फ्रेंड्स? तो संज्ञा के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संख्या कौन सी है? जो भाववाचक संज्ञा वो बताना है, तो शत्रुता यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। शत्रुता जो है एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो अभी मैंने बताया है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का किरे अधिकरण में पर हेउ और संबोधन, इन सभी के कितने प्रकार जो कारक के भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। और तत्पुरुष समास के इनके आधारों पर चलता है, कारक चिन्हों के आधार पर चलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का
से किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से, यानी वृक्ष से पत्ते अलग होना, यानी क्या बता रहा है दोस्तों? अलग होना, यानी अपादान से अलग होना। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें जो वाचक है, बालक है दोस्तों, वो एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बालक ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जो सर्वनाम के भेद हैं वो कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। सर्वनाम होता क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, हम, वे, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इसके 6 प्रकार होते हैं। अगला है, यह घोड़ा अच्छा, इस वाक्य में यह क्या है? यह एक मैंने अभी बताया है, यह, तुम, हम, वे, ये क्या है? सर्वनाम है, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो जो विशेषण है उसके कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अगला है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, यानी इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसमें जो तेज है वो एक कैसा शब्द है? क्रिया विशेषण शब्द है। को किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को, यानी ऑप्शन 4 कर्म को, यानी 4 इसका राइट हो जाएगा, कर्म। अगला प्रश्न, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। जो अमीय है इसका पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सुधा हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो शत्रु है दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अरि, यानी ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अनिल शब्द का पर्यायवाची क्या है? अनिल का शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा पवन। अनिल, अगन, अग्नि, अनल, पावक, दहन, ये वो वायु, अग्नि, अनल, ये सभी किसके हो जाएंगे? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पवन। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले क्या बनती है? ध्वनि, फिर शब्द बनता है, फिर पद बनता है, फिर वाक्य बनता है, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ध्वनि बनती है, फिर शब्द बनता है ध्वनि से, फिर पद बनता है, फिर वाक्य बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यटन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? यानी जो ला है वो एक पार्श्विक ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। अगला प्रश्न दोस्तों, कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है। अमी है दोस्तों, अमी हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, पीयूष होगा, लेकिन जो रसाल है वो किसका पर्यायवाची है? आम्र का है। ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। क्या कहेंगे? जो पहले कभी ना हुआ तो उसको अभूतपूर्व बोलेंगे। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। ऑप्शन 2 जानने की इच्छा, जिज्ञासु। अगला प्रश्न दोस्तों, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है? अपनी इच्छा के अनुसार बोलते हो कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वह वंचित रहता है, यह कैसा वाक्य है? किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब किस में आते हैं? संयुक्त वाक्य में आते हैं, तो ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, टांग अड़ाने का अर्थ क्या है? टांग अड़ाना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है क्या है दोस्तों? अवरोध पैदा करना। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है? जो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गागर में सागर भरना यानी थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कि दांते तले उंगली दबाने का अर्थ क्या है? यानी हैरान होना। दांते तले उंगली दबाना यानी हैरान होना। अगला प्रश्न दोस्तों, ना 3 में ना 13 में क्या अर्थ है? ना 3 में पढ़ना ना 13 में पढ़ना, यानी किसी काम का ना होना। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नाच न जाने, यहाँ पर क्या बनेंगे? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी आंगन टेढ़ा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चोर चोर कैसे भाई होते हैं? कैसे भाई होते हैं? सगे भाई होते हैं। चोर चोर सगे भाई। ऑप्शन 1 करेक्ट। स्थायी भावों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन भरतमुनि के अनुसार जो 10वां रस है वात्सल्य रस, भरतमुनि वात्सल्य रस को नहीं मानते हैं दोस्तों। 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
शांत रस का स्थायी भाव, शांत का निर्वेद होता है, शांत रस का निर्वेद। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस क्लास के। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? वैसे तो भरत मुनि दोस्तों 8 ही रसों को मानते हैं, लेकिन जब 8 ऑप्शन में ना हो तो आपको 9 पर टिक करना है दोस्तों। 10वां रस पूछा जाए तो वात्सल्य 10वां रस होता है, आपको ये भी याद रखना है। और जो रस के प्रकार पूछे जाए तो रस के 4 प्रकार होते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभव। उनमें से स्थायी भाव की संख्या 8 या 9 आपको टिक करना है। और स्थायी भाव विभाव की 2 विभाव होते हैं, अनुभव में 8 प्रकार होते हैं। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। आपको सभी पॉइंटों को याद रखना है। अगला प्रश्न, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? मैंने अभी बताई है दोस्तों, कितनी होती है? 33 होती है संचारी भाव की संख्या। अगला है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिला था? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में देखने को सबसे पहले मिला था। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से सममात्रक छंद कौन सा है? तो जो चौपाई है एक सममात्रक छंद है। गीतिका भी एक कैसा है? सममात्रक छंद है। लेकिन जो दोस्तों कुंडलियां और छप्पा हैं, कुंडलियां और छप्पा जो हैं वो विषममात्रक छंद है। आपको साथ में ये भी पॉइंट याद रखना है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना है, थोड़े सब समय में अपन को ज़्यादा प्रश्नों के पढ़ने की कोशिश करना है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा फास्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। और आपको याद रखना है दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है इसमें 40,000 तक के लोगों तक आपको शेयर करना है दोस्तों। जरूर शेयर करिएगा क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न लाने में बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जो छंद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दोहे और रोले को दोहे और रोले को मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? जब हम दोहा और रोला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कुंडलियां बनेगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रूपक अलंकार है। नहीं, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, 3 वेर खाती थी, वे 3 वेर खाती हैं में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर एम्मा का अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, संधे शनि मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? संधे शनि मधुवन कूप भरे में अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न दोस्तों, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किसको माना जाता है? जो वीरगाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि है वो चंद्रवरदाई को माना जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूषण जो है वो शिवा बावनी के रचनाकार हो जाएंगे, भूषण। अगला, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता है महादेवी वर्मा। और इनकी एक यामा भी रचना सबसे ज्यादा फेमस है, महादेवी वर्मा की, ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चिंतामणि के रचयिता कौन है? जो चिंतामणि के रचयिता हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन हो जाएंगे चिंतामणि के रचयिता? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? जो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है वो कबीरदास जी हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हो जाएंगे? चंद्रवरदाई। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तितली किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान है वो दोस्तों व्याकरण से होता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यूपी पुलिस का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करना दोस्तों इस वीडियो को, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कान एक कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न दोस्तों, कि हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा विषाद। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द विषाद। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, रंग का विलोम क्या हो जाएगा? रंग का जो विलोम है वो धनवान हो जाएगा। रंग मतलब गरीब, धनवान मतलब अमीर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, भागीरथी का
निम्न में से पर्यायवाची शब्द, जो भागीरथी नदी है, भागीरथी उसका सबसे वो पर्यायवाची शब्द बताना है, तो गंगा का जो पर्यायवाची शब्द वो भागीरथी है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है इसका, यानी बहुत ही अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना यानी अनुभवी होना। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, यामा किसकी रचना है? यहाँ यामा नहीं है फ्रेंड्स, यामा है। यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो कोकिल विद्यापति की जो कोकिल है वो पदावली रचना है, लेकिन दोस्तों वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा में लिखी गई, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, वो जो विनय पत्रिका है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है, आपको ये भी साथ में याद रखना है। और रामचरितमानस की रचना किसने करी है फ्रेंड्स? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की, विनय पत्रिका की, इन सभी की रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने की है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? जो खड़ी बोली का दूसरा नाम है वो कौरवी है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? जो देवनागरी लिपि है वो किस भाषा की लिपि हो जाएगी? तो हिंदी भाषा की लिपि हो जाएगी देवनागरी, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा वर्ग घोष वर्ण कहलाता है? तो घोष कौन से अक्षर होते हैं फ्रेंड्स? मैंने आपको बताए थे कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा यानी द नंबर का इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा कौन सा अक्षर कहलाता है? अघोष कहलाता है। यहाँ पर घोष पूछा गया है, घोष या सघोष वही है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सापेक्ष का विलोम हो जाएगा निरपेक्ष, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, उपकार का विलोम शब्द क्या है? उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द जलज हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने, सभी को मेरे प्यारे बच्चों पता है कि बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन से छायावादी कवि हैं? जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो कैसे हैं? एक छायावादी कवि हैं, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, महर्षि में कौन सी संधि है? तो महापलश ऋषि महर्षि में स्वर संधि हो जाएगी, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में समास बताना है दोस्तों, तो पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किस छंद में 4 चरण होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों, तो जो किस छंद में 4 चरण होते हैं? तो दोहा में मेरे प्यारे बच्चों 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, समास शब्द का अर्थ क्या है? जो समास शब्द उसका अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? अधुनातन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। क्या हो जाएगा? पुरातन। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो कथा सम्राट है वो प्रेमचंद जी को कहा जाता है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया किस रीतिकाल कवि की रचना है? जो कवि प्रिया है वो केशवदास जी की रचना है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास जी की रचना नहीं है? बताना है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, बरबे रामायण की, गीतावली, ये सभी किसकी है? तुलसीदास जी की, लेकिन जो साहित्य लहरी है वो तुलसीदास जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में कौन सा समास? गंगा के लिए जल यानी तत्पुरुष समास, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 3 बेर खाती हैं, अभी 3 बेर खाती इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना की गई है? तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कभी कभी दिखाई देना, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यहलोक का हो जाएगा परलोक, यहलोक का परलोक। तमस किसकी रचना है? तो ये तमस जो रचना है वो भीष्म साहिनी की है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोहर में कौन सी संधि है? तो जो मनोहर है दोस्तों उसमें विसर्ग संधि है। मनोहर, मनोरथ, ये सभी में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है।
अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यज्ञशाला किस समास का उदाहरण है? जो यज्ञशाला है, यज्ञ के लिए शाला यानी तत्पुरुष समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोटा का सेंधा हुई तुरंग है, लेकिन जो हरी है वो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको नहीं शब्द 8 आंसू बहाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बुरी तरह पछताना। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक छंद नहीं है बताना है। तो दोस्तों चौपाई हरिगीत का है, रौला है, लेकिन जो सवैया है वो मात्रक छंद नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? अधजल गगरी छलकत जाए यानी अल्प ज्ञान का क्या करना? प्रदर्शन करना। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी संदेह होना, कोई भी बात पर अपन को जब शक या संदेह होता है तो माथा क्या करते हैं? ठनठनाने लगते हैं अपन। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद क्या है? इसमें अव्यय बताना है दोस्तों, तो कौन सा अव्यय हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमेशा क्या है? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद कहाँ तक है? जो रेखांकित पद जो है, इसमें रेखांकित पद में क्या है? तो ये क्रिया विशेषण है। कैसा है प्यारे बच्चों? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। नीली कमीज वाला लड़का जो है अभी अभी आया है, यहाँ पर रेखांकित पद है तो ये क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उदक किस प्रकार का शब्द का पर्यायवाची? जो उदक है वो जल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, जल का। अगला प्रश्न, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? पुष्प किसके है? फूल को बोलते हैं। ऑप्शन 1। अगला मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? संज्ञा को जब हम विशेषण से बनाएंगे तो नाम धातु क्रिया कहलाएगी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? तो मीठा जो है वो विधेय विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य का स्थायी भाव होता है हास। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन, एक वचन और बहुवचन। अगला पॉइंट है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग जो मादा मगरमच्छ होता है, क्या होता है? मादा मगरमच्छ। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उनको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा को कब राजभाषा घोषित किया गया था? जो हिंदी भाषा है इसको राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंक शब्द का अनेकार्थी नहीं है? निशान है, गोद है, संख्या, अंश, इनमें से कौन सा? तो जो अंश है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निशान, गोद, संख्या ये सभी अंक के समान अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित यानी जिसमें प्रत्यय ना हो? प्रत्यय कहाँ पर जोड़ते हैं? पीछे। प्रिया, गायिका, नैतिका। रहित बताना है और अध्यापक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? प्रिया, गायिका, नैतिक और अध्यापक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा शब्द कैसा है? जो थोड़ा शब्द है वो एक विशेषण शब्द है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी निम्न में से कौन सी है? पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों की व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? टा, ठा, डा, ढा। टा, ठा, डा, ढा, या। तो इनमें से कौन सा? यानी घा नहीं है, ये तो का वर्ग है। टा वर्ग नहीं बताना था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घा। अगला पॉइंट है, पवित्र में प्रयुक्त संधि है, पवित्र में कौन सी संधि हो जाएगी? तो पवित्र में अयादि संधि है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और 2 पदों से होने वाले पदों को क्या कहते हैं? विकार कहते हैं।
इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है बताना है। मनोहर, नमस्कार, पवन, इनमें से कोई नहीं। मनोहर में विसर्ग संधि है, नमस्कार में विसर्ग संधि है, लेकिन पवन जो है दोस्तों वो स्वर संधि का उदाहरण है। अगला, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं हम? प्रत्यय कहते हैं। जो धातु के शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, बुलावा, लेकिन जो लावा है इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है बताना है मेरे प्यारे बच्चों। लोग, गण, वर्ग, लेकिन जो प्रेस है दोस्तों वो समूह शब्दवाचक नहीं है। अगला प्रश्न है, चिरायु शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। चिरायु में चिर, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगला पॉइंट है, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्या के लिए दान में तत्पुरुष समास है, क्योंकि ये कारक चिन्हों के आधार पर चलता है। तत्पुरुष समास राइट। दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख अर्थात रावण, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? प्रश्न रिपीट हो गया है, बहुब्रीहि समास कहते हैं उस समास को। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र, लेकिन अपन प्रिय बेरी नहीं बोल सकते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? मानव से अपन जब विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा? मानवीय बनेगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, मानवीय। अगला पॉइंट है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? जो रचना की दृष्टि से है वो क्रिया के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? जो काम का नाम बताते हैं उनको क्रिया कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही हो उसको हम क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही हो तो। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो कौन सा शब्द क्रिया विशेषण हो जाएगा? तेज जो एक है वो क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। किस बात में क्रिया वर्तमान काल में हुई है? उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौन उठी, कल वे आने वाले थे। इन वाक्यों में से कौन में जो है वो वर्तमान काल, अचानक बिजली कौंद उठी, यानी अचानक बिजली कौंद उठी कि मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम के, ये दूसरा वाला इसका राइट हो जाएगा, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अनिल और अनल का सही याद देने वाली युग में है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनिल का मतलब होता है वायु से और अनल का मतलब होता है अग्नि से, और इस अनिल का मतलब होता है वायु से। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, पराजय में उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? परा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। लिखावट में प्रत्यय है, लिखावट, आवट, 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 यानी तीसरा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, महोत्सव का संधि विच्छेद है महाप्लेश उत्सव, महाप्लेश उत्सव, महोत्सव। इन दोनों ऑप्शन एक साथ हो, एक से हो गए दोस्तों, तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्धि अंश है। मैंने घर जाना था नहीं, मुझे घर जाना था, तो मैंने इसमें अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। देश के लिए भक्ति। निम्नलिखित में से अव्यय है प्राचीन, गरीब, मोटा, और, तो इसमें जो और है वो एक अव्यय शब्द है। अगला है, दूध का धुला होना, मुहावरे का क्या होता है? मतलब इसका अर्थ क्या होता है? निर्दोष होना। दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना। हिंदी में पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? ये कौन सा विराम? पूर्ण विराम। खड़ी पाई क्या होती है? पूर्ण विराम कहलाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसका मतलब होता है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, यही इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर का उत्साह। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, दोहा के प्रथम और तीसरे चरण में होती हैं 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, कुल 24 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा क्या होता है फ्रेंड्स? सौठा होता है। आपको सभी पॉइंटों को जरूर याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? शब्द अलंकार बताना है दोस्तों। तो यमक जो है एक शब्द अलंकार है। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से तालब्य ध्वनि है। जो तालब्य ध्वनि है वो कौन सी हो जाएगी? सा, सा, या, ये तीनों सही कैसी ध्वनि है? तालब्य ध्वनि है। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष बताना है? वर्ग का दूसरा और
जो पहला और दूसरा होता है अघोष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? का। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताना है। तो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द हो जाएगा? तो जो रचना है वो एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा? जो राष्ट्र है वो एक कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो जो प्राण है दोस्तों वे सदा कैसे होते हैं? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ने किस कारक चिन्ह का है? ने किस कारक चिन्ह है? कर्ता ने, कर्ता ने, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? घर, आप, पहाड़, नदी। तो आप, मैं, हम, तुम, हम, आप, ये सभी कैसे हैं? सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से विशेषण है लंबाई, बुढ़ापा, शांत, समझ। तो जो विशेषण शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? तो शांत एक विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें सुनाना एक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। इस वाक्य का काल है पूर्ण वर्तमान, यानी जो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है इसमें कौन सा वर्तमान काल है? पूर्ण वर्तमान, यानी 2 इसका राइट हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यानी पूर्ण हो गया वर्तमान में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? जो तद्भव शब्द है वो बताना है। तो अचरज एक कैसा शब्द? तद्भव शब्द है। अगला पॉइंट है, जो कठिनाइयों से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो कठिनाइयों से मिलता है वो दुर्लभ हो जाता है, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? जो बीजक है वो कबीर की रचनाओं का संग्रह है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अंधेरे नगरी नाटक के रचयिता कौन है? जो अंधेरे नगरी नाटक के रचयिता हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, कामायनी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो कामायनी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। गोदान किसका उपन्यास है? जो गोदान है मेरे प्यारे बच्चों वो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। नहीं, गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। गोदान किसका उपन्यास है? प्रेमचंद जी का। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, कर का अर्थ नहीं है। सूर्य, हाथ, टैक्स, किरण, ये सभी कर के अर्थ है, लेकिन जो सूर्य है वो कर का अर्थ नहीं है। अगला पॉइंट है, उर्वशी के लिए किस ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको? उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर की है। तो इन्हीं को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए। अगला पॉइंट है, यामा के लिए महादेवी वर्मा को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन कब किया गया? 1982 में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, चिदम्बरा के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो चिदम्बरा पुस्तक है उसके लिए पंत जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1968 में। आपको सन भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे जी को क्या माना जाता है? साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला पॉइंट है, एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? तो एक भारत की आत्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार थे। 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है? भाग जाना है दोस्तों। पहला इसका राइट हो जाएगा। छाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या होता है? छाती पर मूंग दलना मतलब बहुत परेशान करना। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, अर्ध सम्मात्रक जाति का छंद कौन सा हो जाएगा? तो जो दोहा है वो एक अर्ध सम्मात्रक जाति का छंद है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, करोड़ रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक। करोड़ का स्थायी भाव शोक। वीर का उत्साह। हास्य का हास। श्रृंगार रस का रति या प्रेम। आपको सभी की याद रखना है। अंतिम का विलोम शब्द क्या है? अंतिम का विलोम क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगम का विलोम क्या हो जाएगा? अगम का विलोम हो जाएगा सुगम। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी प्रताड़ना की गई हो, जिसकी प्रताड़ना की गई हो उसका यहाँ पर क्या मतलब होता है दोस्तों? जिसकी प्रताड़ना की गई हो उसको बोलते हैं प्रताड़ित। क्या बोलते हैं हम? प्रताड़ित। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, दोहा छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं।
कितने चरण होते हैं मेरे बच्चों? 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अनिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अनल, पावक, हुतासन, दाहन नहीं है। दाहन तो है लेकिन दोस्तों दाहन नहीं। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। तो पीयूष, सोम, सुधा, लेकिन जो जल है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, उत्पाद में उपसर्ग है, तो उत्पाद में उपसर्ग आगे जोड़े जाते हैं तो क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, वर्धमान में प्रत्यय कौन सा है? जो वर्धमान है उसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? मान, क्योंकि प्रत्यय कहाँ पर जोड़ते हैं? शब्द के आदि में, यानी अंत में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो स्पर्श व्यंजन कौन सा हो जाएगा? जो छा है वो एक स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। अगला पॉइंट है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, महर्षि शब्द में गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आज देखिए दोस्तों, अपन ने 200 प्रश्नों को कवर कर लिया है। अब 200 से अपन को पार चलना है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एवं दोस्तों, इस वीडियो का मैंने टारगेट रखा है कि 40,000 बच्चों तक आपको इस वीडियो को पहुंचाना है दोस्तों, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़कर जा सके। दोस्तों, मेरा टारगेट है इस वीडियो का कि 40,000 बच्चों तक जरूर पहुंचना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है प्रश्नों को बनाने में। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को लाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। जो भी चैनल पर आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिएगा, दोनों पद जिसमें दोस्तों प्रधान होते हैं उसमें क्या होते हैं? माता, वो यहाँ पर द्वंद्व समास होता है, और माता और पिता यानी योजक चिन्ह से जुड़ा होता है उसमें द्वंद्व ही समास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। वो विशेषण विशेष के आधार पर कर्मधारय समास चलता है। और बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। वो तत्पुरुष समास कैसा चलता है? कारक चिन्हों के आधार पर चलता है। और अव्ययीभाव समास में जिसमें पहला पद अव्यय होता है। अगला पॉइंट चलिए दोस्तों, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी मूल्यों को आंकना। मूल्य को आंकना, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक है? जो असुर का विलोम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सुर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का निकार्थी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर। फूट, रहस्य, छेदन ये सभी भेद के हैं, लेकिन दर जो है वो भेद का शब्द का अनेकार्थी नहीं है। अगला पॉइंट है, वर्ण, नाम तथा ऋणा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये सभी वर्ग के 5वें अक्षर लिखे हैं, तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है? नासिक से होता है, वर्ग के 5वें अक्षर का। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों, तो जो पंक्ति है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंह के बच्चे को हम क्या कहते हैं? तो सिंह शावक कहते हैं सिंह के बच्चे को। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, कैंची किस भाषा शब्द का शब्द है? जो कैंची है वो तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो उद्गम शब्द है उसमें उद उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3, क्योंकि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। अब रही गुलाम में अपट कटीली डाल उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यब रही गुलाम में अपट कटीली डाल में पुनरोक्ति अलंकार है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट नहीं दोस्तों, पुनरोक्ति नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा? अब रही गुलाम में अपत कटीली डाल, यहाँ पर अनियुक्ति अलंकार होगा। कौन सा फ्रेंड्स अलंकार होगा? अनियुक्ति अलंकार। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद क्या कहलाता है? जब दोहा और रोला को मिलाएंगे तो कुंडलियां बनेगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, धीरे चलो में अभ्या क्या कौन सा अव्यय का कौन सा प्रकार है? धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है दोस्तों? तो क्रिया विशेषण है। यानी धीरे चलो में अव्यय का कौन सा है? धीरे चलो यानी क्रिया विशेषण। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी का प्रथम रेखांकित संकलन कौन सा है? तो जो हिंदी का प्रथम रेखांकित संकलन है वो पदम पराग है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, माटी की मूर्ति के रचनाकार कौन है? तो जो माटी की मूर्ति की रचनाकार है वो रामवृक्ष बैनीपुरी है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है? तो शिल्पगत के आधार पर जो दोहे का उल्टा होता है वो सौठा होता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। शिल्पगत के आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है? सौठा होता है। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, नवजीवन दो घनश्याम हमें में अलंकार है। नवजीवन दो घनश्याम हमें में श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। श्लेष फ्रेंड्स में मिस्टेक हो गया लिखने में, ऐसा लिखा जाता है।
नवजीवन दो घनश्याम में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, जिस पर विजय पाना कठिन वहां पर क्या होता है? दुर्जय के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्जय। अगला पॉइंट है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? 1972 में। तो अभी मैंने डिस्कस किया था रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किस रचना के लिए? उर्वशी के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे रचना पूछ ली गई, सन दिया गया 1972 में मिला था, उर्वशी रचना के लिए मिला था। और अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 10 जनवरी को। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों, जो हमारा संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो फ्रेंड्स, जो घोष वर्ण है वो कौन सा हो जाएगा? माँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोष वर्ण में। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? तो वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो नासिक व्यंजन कहलाता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इड़ा ही है वर्ग का 5वां अक्षर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथा जिसमें पहला पद यथा, तथा, ताथा, यावत, इन सभी में अव्ययी भाव समास होता है। जिसका पहला पद अव्यय होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हो जाएंगे? चंद्रवरदाई हो जाएंगे। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, तितली किसकी रचना है? जो तितली है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंगलसूत्र प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम हो जाएगा। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इत्यादि में कौन सी संधि है दोस्तों? यड़ संधि है इत्यादि में। आप लोग ऑप्शन इसमें फुल करेक्ट कर लेना, यड़ संधि है इत्यादि में। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में जो है प्यारे बच्चों वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, चौपाई की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई की प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हाथ का मैल का अर्थ क्या होता है? हाथ का मैल यानी तुच्छ वस्तु। हाथ का मैल यानी तुच्छ वस्तु। ईशो तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य? ईशो तुम्हें सफलता यानी अपनी इच्छा के अनुसार बोला है, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल में आग लगेगी तो दावानल बोलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ, यानी सर्वज्ञ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, थोक का विलोम शब्द थोक का परचून, यानी ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उत्पल, राजीव, नलन, लेकिन जो रसाल है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन कमल के पर्यायवाची डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कमल के पर्यायवाची हैं। पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, बारिज, राजीव, उत्पल और अरविंद, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कमल के पर्यायवाची बहुत एग्जाम में पूछे जाते इसलिए मैंने सभी को इंक्लूड कर दिया है। अगला पॉइंट है, तनु का पर्यायवाची क्या हो कौन सा है? तनु का पर्यायवाची शरीर है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, सुमित सो रहा है वाक्य में किस क्रिया का भेद है? सुमित सो रहा है तो इसमें कैसी क्रिया है? एक आकर्मक क्रिया है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। को किस प्रकार की कारक विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को, यानी ऑप्शन 4 कर्म को। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, बड़ा छोटा, बड़ा कर छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं? जो विशेष हैं दोस्तों वो कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें घर, आदमी और वस्त्र कौन कौन से हो जाएंगे? घर, आदमी और वस्त्र जो हैं वो कैसे हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसमें विशेषण जो विशेष शब्द हो जाएंगे, घर, आदमी, वस्त्र। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का कीरे अधिकरण में पर हे ओ अरे संबोधन। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऐसा कौन सा शब्द जो सदा बहुवचन में? तो प्राण एक ऐसा शब्द है जो सदा कैसा प्रयुक्त होता है? बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जानते हैं दोस्तों जो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से? प्राण, दर्शन, आंसू, हंस, बाल, हस्ताक्षर, ये सभी सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों,
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो आंसू जो नहीं, आंसू, सोना, हस्ताक्षर, बाल। तो यहाँ पर जो सोना है वो सदा कैसा है? एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। यहाँ पर एक वचन में होने वाले देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना। ये सभी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, कमल किस प्रकार का शब्द है? तो जो कमल है एक प्रकार का रूढ़ शब्द है, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। मृगनयनी में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? तो मृगनयनी में जो है वो कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर कर्मधारय, मृग के समान नयनी, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। मृग के समान नयनी यानी मृगनयनी। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है सावधानी, आनी, ई, सावधानी, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो प्रत्यय होते हैं फ्रेंड्स वो शब्द के कहाँ पर जुड़ जाते हैं? पीछे। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है प्यारे बच्चों? अपवाद, प्रभाव, पराजय, ओढ़ना। तो अपवाद में अप हो जाएगा, प्रभाव में परा हो जाएगा, पराजय में परा हो जाएगा, लेकिन ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग शब्द नहीं है। तो दोस्तों ये तो रहे आज के 250 प्रश्न। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको हिंदी की ऐसी ही और क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आप लोग इस टारगेट को पूरा कर देते हैं, अगर आप इस वीडियो को 40,000 लोगों तक पहुंचा देते हैं, तो दोस्तों आपको परीक्षा के समय तक ऐसी ही 2 से 3 वीडियो और महामैराथन मिलेगी, जिसमें आपको दोस्तों 100% है कि 37 में से 37 प्रश्न इन्हीं वीडियो में से फंस जाएंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी, कि क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। और जो भी अभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में से जरूर करना फ्रेंड्स। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं जी